असली शिवसेना की लड़ाई में आखिर कैसे शिंदे गुट ने मारी बाजी? शिवसेना मामले में सादिक अली केस का जिक्र क्यों? जाने चुनाव आयोग ने कैसे लिया फैसला। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को मिलने के बाद उद्धव ठाकरे टीम भड़की हुई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया गया है। दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने उनके साथ अन्याय किया है। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तो इसके पीछे 2000 करोड़ रुपए की डील का भी शिगुफा छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो इस विवाद की शुरुआत से ही सादिक अली केस में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का काफी जिक्र हो रहा है। चुनाव आयोग के कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी कहा कि शिंदे गुट के हक में फैसला लेते हुए चुनाव आयोग ने सादिक अली केस में आए फैसले को ध्यान में रखा है। शिवसेना पार्टी विवाद में चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में जो फैसला दिया, उसका कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी समर्थन किया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष और तीर के निशान पर शिंदे गुट का हक बताया। ईडी के एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसले को स्थापित नियमों और अदालती फैसलों के अनुरूप बताया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि आयोग ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद विधायी बहुमत के आधार पर फैसला लिया है, जो कि ऐतिहासिक सादिक अली फैसले के अनुसार है। आपको बता दें 1972 के सादिक अली और अन्य बनाम भारतीय चुनाव आयोग के मामले में ये माना गया कि पार्टी के विभिन्न गुटों के विवाद में सदस्यों के बहुमत का समर्थन विवाद को तय करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण है। उसमें चुनाव आयोग ने पाया था कि कांग्रेस के इंदिरा गांधी वाले गुट के पास विधायी और संगठनात्मक दोनों आधार पर बहुमत है और 11 जनवरी 1971 के आदेश में इसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी। इसके खिलाफ दूसरा गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बहुमत के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अपनाया गया तरीका उचित है और इसका सही से पालन किया गया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक सादिक अली आदेश सिर्फ विधायी बहुमत के बारे में नहीं है, ये सभी व्यवहार्य परीक्षणों पर विचार करने और आखिरकार उन परीक्षणों को छोड़ देने के बारे में था जो अव्यवहार्य पाए गए थे। अगर विधायी और संगठनात्मक दोनों समर्थन अनिर्णायक पाया जाता है तो भारतीय चुनाव आयोग चुनाव निशान को फ्रीज कर सकता है और दोनों गुटों से नया चुनाव चिन्ह तलाशने के लिए कह सकता है। रावत का कहना है कि पार्टी सदस्यों का दल बदल के चलते अयोग्यता का मुद्दा और पार्टी के चुनाव चिन्ह का विवाद दोनों अलग अलग मसले हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने तर्क दिया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट को अयोग्यता के मसले पर फैसला कर देना चाहिए और फिर पार्टी निशान पर फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं सूची के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता पर फैसला कर सकता है, लेकिन पार्टी निशान का विवाद एक अलग मसला है और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं और किसी एक के लंबित होने के चलते दूसरे को नहीं रोका जा सकता है। वहीं पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा ने भी शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले को न्याय संगत बताया। उन्होंने कहा, हालांकि मैंने चुनाव आयोग का पूरा आदेश नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में काफी रिपोर्ट देखी। ये बहुत साफ है कि चुनाव आयोग ने सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया, जो दशकों से एक कसौटी बन गया है। इस मामले में ये एक न्याय संगत आदेश है। एक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद में चुनाव आयोग ने हमेशा से सादिक अली मामले में आए आदेश का पालन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग के पास ही फैसले करने का अधिकार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।